हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 13। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 13 चैप्टर समांतर माध्य। सबसे पहले इस चैप्टर में समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य में कुछ नहीं है। समांतर माध्य जब हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की कुल संख्या। ये होता है समांतर माध्य का हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है 2020 और 2022 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो। ठीक है, तो समांतर माध्य इसमें बता दिया गया 15 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कभी ये बोलेगा, कभी ये समांतर माध्य नहीं देगा, पूरा देख के पूछ लेगा समांतर माध्य क्या है। तो अब हमें देखो फॉर्मूला पता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे अपना समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर है सभी प्रेक्षणों का योग। तो मतलब क्या है, ये प्रेक्षण हो गए हमारे सारे, तो इनका योग हम करेंगे। ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 23 प्लस x-4, फिर ये प्लस में x+4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, अपॉन में ये प्रेक्षणों का योग हो गया है, मतलब जितनी संख्याएं दी जाएंगी उनका योग, और अपॉन में टोटल कितनी संख्या थी, मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है? 7 प्रेक्षणों की ये संख्या है। ये टोटल है, मतलब उनका योग है, प्रेक्षणों का योग। ये प्रेक्षणों की संख्या है टोटल। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे। इनको पूरा जोड़ने पे आएगा हमारा, देखो ये -4 है, ये +4 है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 7 3 10, 2 2 4 1 5 प्लस ये x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद में बचा क्या है हमारा 15 है, ये 15 और ये 3 और ये 7, तो 7 3 कितना हो गया 10, और 10 में 15 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 25। और हमें समांतर माध्य दिया हुआ था 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना 15, ये हो जाएगा 15 अपॉन में यहाँ पे 7 था, तो अब ये टोटल, तो 50 में और 25 ये हो जाएगा 75 प्लस 2x अपॉन में ये 7। यहाँ पे हम जगह नहीं बची थी तो हमने ये पूरे में लिख के अपॉन में 7 लिख दिया था। ठीक, उसके बाद में ये 7 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 और ये हो जाएगा 75 प्लस 6। इसको हम और आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105 बराबर में 75 105, तो ये हो जाएगा हमारा 105 बराबर में 75 प्लस 2x। ठीक है, तो 2x ये लेके चल रहे हैं, फिर 105 माइनस 75 हो जाएगा और अपॉन में सॉरी इक्वल में 26 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसको इससे जब हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा, ये बचेगा हमारा 30 और ये 2x, ये 2 से कट जाएगा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15, और ये हो गया हमारा x का मान। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समांतरवाद में वैल्यू रखेंगे, उसको ऐड करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। मतलब हम, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 2-2 नंबर में पूछे गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं इस चैप्टर से। अब देखो हमने अभी एक समांतर माध्य पढ़ा था, जब मतलब वैल्यू दे दी गई हो 1 2 3 में, ऐसे में दे दी गई है, नंबर्स में दिया गया है। ठीक, अब जब हमारी वैल्यूज ऐसे दी जाती है, मतलब क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, तब हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? यदि निम्नलिखित बारंबारता बटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है एक सारणी टाइप में दिया गया है। ठीक है, टेबल में दे दिया गया है कि x के मान दे दिए गए और f के मान दे दिए गए माना। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा गया है तो हमें इसमें जो p की वैल्यू है इसको हमें निकालना है और समांतर माध्य हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ
एक्स अपॉन में एफ। तो देखो सिग्मा एफ का मतलब क्या है हमारा, सिग्मा एफ का मतलब है कि जो एफ है हमारा, मतलब एफ एक्स, जैसे जब सिग्मा एफ दिया हुआ है तो मतलब सिर्फ ये एफ की जितनी संख्या है उनका टोटल योग, मतलब जैसे हम देखो सिग्मा एफ का मतलब ये है कि एफ की जितनी वैल्यू है उनका जोड़। तो सिग्मा एफ की जब बात हो रही है तो मतलब 2 यहाँ से लेंगे पहले, 6 का मतलब ये 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस पी प्लस 2, तो सिग्मा एफ की वैल्यू ये हो गई। और एफ एक्स मतलब है तो मतलब एफ भी और एक्स भी, तो F1 X1 चाहे ऐसे लिखें, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ, ये एफ है ये एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 6 प्लस 4 × 15 प्लस 3 × 25 प्लस P × 35 प्लस 2 × 45। तो ये एफ है ये एक्स है, ये एफ है ये एक्स है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली अब हम इसको पूरा लिख लेंगे, क्या होगा ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, नहीं ये 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 75, ये 35P हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90। और अपॉन में क्या होगा, ये ऐड होगा ये 10 और ये 2 3 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस पी। अब देखो समांतर माध्य बराबर था नहीं, और इसकी ही वैल्यू ये चल रही है बराबर में, तो समांतर माध्य, और समांतर माध्य हमें यहाँ दिया कितना था 21.5, तो हम यहाँ लिख लेंगे 21.5। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपली करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम जोड़ी रहते, तो ये 60 ये 30 90 हो गया, 90 90 180 प्लस फिर 75 है प्लस 35P, और अपॉन में ये जो 15 प्लस P चल रहा है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी, 15 प्लस P और ये 21.5। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 21.5 जो था उससे पॉइंट हटा के यहाँ 10 बढ़ा देंगे, तो टोटल जुड़ के आ जाएगा ये 255 प्लस 35P, और अपॉन में 15 प्लस P था, ठीक। देखो अब ये 10 है ये उधर चला जाएगा, और ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 215 और ब्रैकेट में ये जाएगा 15 प्लस P, और ये 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2550 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 350P, ठीक, क्योंकि ये 10 है मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो इसकी वैल्यू टोटल हो जाएगी हमारी 3225 प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही रहेगा P, और ये हो जाएगा प्लस 350P। उसके बाद में अब देखो ये है पूरा, और ये नंबर एक साइड कर लेंगे, और ये P के साथ वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा ये माइनस का, और ये P माइनस, ये इधर का ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस में रहेगा, इसको इससे 675 अपॉन में 135 बराबर में P आया है। ये 5 बारे में अगर 5 से दोनों को काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और पचम 5 ते 15, एक बचेगा, फिर पचम 25, तो 135 अपॉन में 27 बराबर में P। उसके बाद में ये 27 से कटेगा 5 बार में, तो P की वैल्यू आ गई हमारी 5, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, समांतर माध्य का फॉर्मूला रखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कि जो एफ एक्स के टर्म है उनको सबको जोड़ लेंगे, और सिग्मा एफ का मतलब होता है कि एफ के जितने टर्म दिए गए हैं उनको जोड़ के तब लिखते हैं। सिग्मा का मतलब ये होता है कि जोड़, सबका योग, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी फॉर्मूले बेस्ड हैं,
और इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, मतलब ये हमसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सोचो 13, 14, 17, 20, 22, 23, मतलब इतने साल तक पूछा गया है लगातार, तो इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हमारी? 1 हो गई, 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सभी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। तो अब हमें फॉर्मूला क्या था हमारा? समांतर माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षण के योग कितने हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +8 + 9 और अपॉन में प्रेक्षणों की कुल संख्या तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितनी संख्या है? 9। इनको अब हम ऐड करेंगे तो ये 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, उसके बाद में 15 और 6, 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28 और 9, 8, 17, 28 में 17 ऐड करेंगे तो ये 3, 4, 45 आ रहा है। 45 अपॉन में 9 आया, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5। तो समांतर माध्य कितना आया? माध्य बराबर आ गया हमारा 5। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन सी राइट है। तो देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा गया है, मतलब 2 मिनट में होने वाले। 2 मिनट क्या, हमें लगता है प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो 5 सेकंड में हो जाएगा ये। तो हमारा क्वेश्चन होता है 3, 4, 6 तथा एक्स का समांतर माध्य 5 है, तो एक्स का मान 3, 4, 6 तथा एक्स का समांतर माध्य है 5 है, दिया गया है, मतलब हमें समांतर माध्य दे दिया गया है, तो एक्स का मान हमें निकालना है। सिंपली हम फॉर्मूला अपना रखेंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या था? प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। तो समांतर माध्य बराबर हो गया। अब हमें कितने प्रेक्षण दिए गए हैं उनका योग कर लेंगे। 3 दिया गया है, 4 + 6 + एक्स और अपॉन में टोटल है कितने? 1, 2, 3, 4। तो प्रेक्षणों का योग मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है? 4 है और हमें समांतर माध्य दिया हुआ है 5। ये 3 + 4 कितना होगा? 7 और 7 में 6 ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 13 अपॉन में 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 और प्लस में एक्स रहेगा 13 + एक्स और ये हो गया हमारा 20। 13 + एक्स, इसको और सॉल्व करेंगे तो 20 में से 13 गया, बचेगा हमारा 7। तो x का मान हमारा निकल के आ गया 7, x की वैल्यू आ गई 7। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं हम। यदि 5, 10, 15 आर और 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 दे दिया गया है, तो आर का मान हमें निकालना है। तो हम फिर वही अपना फॉर्मूला रखेंगे। समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य ये बराबर होगा प्रेक्षणों का योग, टोटल लिख लेंगे 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40 और अपॉन में टोटल है कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 प्रेक्षणों की कुल संख्या हो गई और आर भी ना, हाँ, और समांतर माध्य में दिया हुआ है 21। तो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको अब हम ऐड कर लेंगे टोटल। ये हो गया हमारा 125 + आर, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, दिख रहा है? दिख नहीं रहा है एक्चुअली। फिर ये हो जाएगा 147 में से 125 माइनस कर देंगे और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये बचेगा 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया बचेगा 2 और आर की वैल्यू निकल के आई हमारी 22। ये हो गया हमारा आंसर।